हाय फ्रेंड्स, एक्सरसाइज डेरिव्हेटिव्ह चॅप्टरची एक्सरसाइज 1.3 चालू आहे आपली. त्यामध्ये आपण ॲटलिस्ट क्वेश्चन नंबर 3 पर्यंत आपण कंप्लीट केलं. तर क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करणार आहे, ज्यामध्ये आपल्याला एक्झाम्पल मिक्स टाईप राहणार. त्यामध्ये इम्प्लिसिट आणि लॉगरिथम दोन्ही पण फंक्शन्स आपल्याला डेरिव्हेटिव्ह घ्यायचं आहे. ओके, एक्झाम्पल सिम्पल आहे. फक्त ज्यावेळेस आपण इज इक्वल टू साईडला आपण शिफ्ट करतो, प्लस मायनस किंवा डिवाइड करतो किंवा ब्रॅकेट ओपन करतो, म्हणजे ह्या फक्त साईन स्टेप्स तर एकदम इझी आहे. ह्या फक्त साईन ज्यावेळेस ब्रॅकेट ओपन केलं, लॉग घेतला किंवा लॉगच्या आयडेंटिटीज यूज केल्या, त्यावेळेस फक्त मायनस साईन चेंज करायची, प्लस साईन चेंज करायची किंवा डिनॉमिनेटर मल्टिप्लिकेशन या साईन तुम्ही ज्यावेळेस चेंज करता किंवा शिफ्ट करता टर्म्स, त्यावेळेस काळजी घ्यायची फक्त. ओके, चलो नेक्स्ट एक्झाम्पल. क्वेश्चन नंबर 4 एक्झाम्पल आहे की show that dy by dx is equal to y by x in the following where a and p are constant. dy by dx, समजा तुम्हाला एखादं इक्वेशन दिलं असेल, ओके, इम्प्लिसिट फंक्शन असू द्या किंवा एक्सप्लिसिट फंक्शन असू द्या. ज्यावेळेस तुम्हाला डायरेक्ट एक इक्वेशन काढायचं आहे, तर त्यामध्ये तुम्हाला डायरेक्टच फाइंड करायचं की dy by dx तुम्हाला इज इक्वल टू काय आलं पाहिजे, y by x. म्हणजे तुम्हाला यामध्ये लक्षात घ्या, तुमचं dy by dx y by x नाही आलं तर समजायचं की तुमचं काहीतरी चुकलंय. आणि परत तुम्हाला म्हणजे या आंसर डायरेक्ट दिलेलं, फक्त तुम्हाला व्हेरीफाई करायचं. ओके, चलो फिर पहला क्वेश्चन देखेंगे. पहला क्वेश्चन क्या है, देखो फर्स्ट क्वेश्चन लिखता हूं. दैट इज y by x रेज टू 7 y रेज टू 5 इज इक्वल टू x प्लस y इज इक्वल टू 12. अभी ध्यान से देखो क्वेश्चन को. क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट दिखता है, लेकिन उसको करने का तरीका बहुत आसान है. क्या है, एक इम्प्लिसिट फंक्शन है. इम्प्लिसिट फंक्शन को कैसा सॉल्व कैसे करने का, डेरिवेटिव लेने का. जो भी डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स आएंगे वो लेफ्ट साइड या राइट साइड शिफ्ट करो, एक साइड शिफ्ट करो, कंबाइन करके डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करो. लेकिन सॉल्व कैसे करेंगे इम्प्लिसिट फंक्शन, यहाँ पे तो डायरेक्ट कर नहीं सकते. एक तो क्वेश्चन देख के लग रहा है कि ये यू इंटू वी से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना. यहाँ पे यू इंटू वी लगाएंगे, यहाँ पे फिर बाद में इसका एक्स रेस टू एन डेरिवेटिव लेंगे, बाद में फिर इसका ये कंपोजिट फंक्शन है, बाद में वापस डेरिवेटिव लेंगे. लेकिन इसका आंसर बहुत लंबा जाएगा यू इंटू वी से. क्यों, यहाँ पे बहुत लंबी टर्म है और यहाँ पे भी बहुत एक्सपांड करना पड़ेगा और फॉर्मूला भी लगाना पड़ेगा. ओके, सो ये क्वेश्चन को कैसे रूढ़िस करना है, लॉग से ये एग्जाम्पल लॉग से सॉल्व किया तो बहुत छोटा बनेगा और जल्दी भी खत्म होगा. ओके, कैसे लॉग से सॉल्व करेंगे फिर देखेंगे. चलो, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड. अभी दोनों तरफ से, दोनों साइड से मैंने लॉग लिया, तो कोई इक्वेशन क्वेश्चन कैसे बनेगा. therefore log of x raised to 7 y raised to 5, okay, is equal to log of x plus y raised to 12. जहां पे फंक्शन रेज टू सब कुछ तो रहेगा, एक फंक्शन रेज टू फंक्शन रहेगा या बड़ा नंबर रहेगा 7 8 9 15, तो माइंड में एक क्लिक होना ही चाहिए कि यहाँ से लॉग लेके कुछ सॉल्व हो जाता है क्या, या क्वेश्चन कुछ रिड्यूस हो जाता है क्या, या कुछ मिनिमाइज हो जाता है क्या, कि आप सब्स्टिट्यूशन यूज करो. ऐसे मल्टीपल वेज आपको ट्राई करना पड़ेगा, तभी आंसर और लॉजिक लगाना उनको आसान और सॉल्व करना भी आसान पड़ेगा. ओके, देखो अभी क्या है, फंक्शन लॉग दोनों दिया, यहाँ पे लॉग की आइडेंटिटी क्या है, दोनों फंक्शन मल्टीप्लीकेशन में, तो उसको ब्रैकेट ओपन किया तो क्या बढ़ेगा, एडिशन में बढ़ेगा. तो ठीक है, आपने बोला उसको एडिशन लॉग की आइडेंटिटी यूज करके उसको ब्रैकेट से बाहर निकालो. ठीक है, ओके, वही करेंगे फिर. दैट इज लॉग ऑफ एक्स रेज टू 7 प्लस लॉग ऑफ वाई रेज टू 5. ओके, देन इज इक्वल टू ये 12 आगे आएगा लॉग के, ये बनेगा लॉग एक्स प्लस वाई बनेगा. ठीक है, और कुछ सिंप्लीफाई होगा क्या, यहाँ पे देखो ये लॉग रेज टू समथिंग है, पावर आगे आएगी. लॉग की अलग एक दूसरी एक प्रॉपर्टी, दैट इज लॉग ऑफ एम रेज टू एन. ये एन जो है वो आगे आएगा, दैट इज एन इंटू लॉग एम बनेगा. ये प्रॉपर्टी यूज करना है. ठीक है, ये प्रॉपर्टी यूज करेंगे, दैट इज द 7 इंटू लॉग एक्स प्लस 5 इंटू लॉग वाई और 12 लॉग
एक्स प्लस वाई। अभी और क्या सिंप्लीफाई कर सकते हैं, देखो और क्या सिंप्लीफाई, कुछ करने की जरूरत है क्या, नहीं, फिर डायरेक्ट डेरिवेटिव लेंगे। चलो फिर डेरिवेटिव लेंगे। देयरफॉर डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ये फंक्शन क्या बनेगा, दैट इज 7 अपॉन एक्स बनेगा। ओके, लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या है, 1/x प्लस 5 अपॉन वाई बनेगा। लेकिन दोस्तों ध्यान दे दो कि लॉग वाई का डेरिवेटिव क्या है, 1 अपॉन वाई, और ये लॉग वाई एक कंपोजिट फंक्शन है, फिर उसको वापस इसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, दैट इज dy/dx बनेगा। ये इज इक्वल टू 12 इंटू लॉग दैट इज x प्लस वाई बनेगा, और ये कंपोजिट फंक्शन है, इसका भी डेरिवेटिव लेना, दैट इज द x प्लस वाई का डेरिवेटिव क्या है, दैट इज 1 प्लस वाई का डेरिवेटिव क्या है, दैट इज 1 इंटू dy/dx, ये कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव, बराबर है ना। x का डेरिवेटिव 1 और y का डेरिवेटिव क्या है, dy/dx। और कुछ सिंप्लीफाई हो जाएगा दोस्तों, नहीं, फिर ये ब्रैकेट 12 अपॉन एक्स प्लस वाई, मैं थोड़ा आसान सिंप्लीफाइड करके इसको लिखता हूँ, दैट इज समझ में आएगा फिर ब्रैकेट को कैसे मल्टीप्लाई करना है। दैट इज 7x प्लस 5 अपॉन वाई dy/dx इज इक्वल टू 12 अपॉन एक्स प्लस वाई इंटू ब्रैकेट 1 प्लस dy/dx, बराबर है। अभी ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करके हर एक 12 अपॉन एक्स वाई को हर एक ब्रैकेट वाले अंदर वाले टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये ब्रैकेट कैसे बनेगा, दैट इज राइट वाली साइड कैसे बनेगी, दैट इज 7 अपॉन एक्स प्लस 5 बाय वाई दैट इज dy/dx इज इक्वल टू 12 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस दैट इज फिर बाद में वापस 12 इंटू एक्स प्लस वाई dy/dx, समझ में आया। हाँ, ब्रैकेट को हर एक टर्म को मैंने 12 अपॉन एक्स प्लस वाई को मल्टीप्लाई किया और ब्रैकेट ओपन कर दिया। फिर dy/dx को कॉमन लेना है दोस्तों, dy/dx को कॉमन लेके साइड दोनों दोनों dy/dx को एक साइड लेके उसको dy/dx, इसमें से dy/dx कॉमन ले लो। कैसे देखो, ये 5/y है, बराबर है, ये dy/dx है, कहाँ पे dy यहाँ पे एक dy/dx, इसको लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर देंगे, एक बनेगा दैट इज 12 अपॉन एक्स प्लस वाई dy/dx, बराबर है। और राइट साइड में अभी देखो, ये वाला राइट साइड में दैट इज 12 अपॉन एक्स प्लस वाई ऑलरेडी है, ये 7 अपॉन एक्स यहाँ पे शिफ्ट राइट साइड में शिफ्ट होके माइनस बनेगा। ओके, क्लियर है यहाँ पे, यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। और क्या है, अभी dy/dx कॉमन लेंगे तो इसमें से दो टर्म से dy/dx कॉमन लेंगे, दैट इज dy/dx इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या बचेगा दोस्तों, दैट इज 5 अपॉन वाई माइनस 12 अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। चलो, आपने बोला इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज द 12x बनेगा, ये 12x बनेगा माइनस 7 इंटू एक्स प्लस वाई बनेंगे, और अपॉन एक्स इंटू एक्स प्लस वाई बनेगा। और कुछ है क्या, ये ब्रैकेट, ये मल्टीप्लाई है, ठीक है। और ये ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट को भी और ब्रैकेट को भी अंदर क्रॉस मल्टीप्लाई करके उसको भी ये टर्म जैसे करेंगे, दैट इज द dy/dx इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद ये क्या बनेगा, 5 इंटू एक्स प्लस वाई बनेगा माइनस वाई बनेगा अपॉन वाई इंटू एक्स प्लस वाई बनेगा, बराबर है, इज इक्वल टू, और देखो दैट इज 12x माइनस, ये ब्रैकेट खोलने के बाद दैट इज ये 7x बनेगा, माइनस 7x बनेगा, और ये माइनस ये माइनस प्लस क्या बनता है, माइनस 7y बनेगा, बराबर है, और नीचे x प्लस वाई सेम रहेगा। और ये ब्रैकेट ओपन करेंगे एक बार, देखो क्या बनेगा, dy/dx इज इक्वल टू दैट इज 5x प्लस 5y माइनस y अपॉन y इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू, देखो ये 12x माइनस 7x, ये क्या बनता है, 5x माइनस 7x बनेगा, 12x माइनस 7x क्या बनता है, 5x माइनस 7y अपॉन x प्लस x इंटू एक्स प्लस वाई बनेगा। यहाँ पे देखो दोस्तों, यहाँ पे देखो कुछ तो गड़बड़ है, हो गई क्या, यहाँ पे देखो हमने 5y, ये 12 है, यहाँ पे
खाली 1 लिखा है, ये 12 है, 12 12y 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 और ये 12y बनेगा, बराबर ना। 1 लिखा था और क्या बनता है, चलो देखो और कुछ नहीं बनेगा। therefore dy by dx क्या बनेगा दोस्तों, इज इक्वल टू 5x 5y माइनस 12y कितना बनता है, दैट इज 5x माइनस 7y बनेगा अपॉन y इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ये इंटू है, इंटू 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 और ये क्या बनेगा, दैट इज 5x माइनस 7y अपॉन x इंटू एक्स प्लस वाई बनेगा। अब ये मल्टी डिवीजन में ऊपर जाके मल्टीप्लिकेशन में बनेगा, ये डिवीजन में नीचे जाके डिवीजन में बनेगा। दैट इज क्या बनेगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये डायरेक्ट कट होता है, देखो सेम सेम है, यहाँ पे नीचे जाके कट होगा, ये कट होगा और एक्स प्लस वाई ये भी कट होगा क्योंकि ये डिनोमिनेटर में, ऊपर जाके न्यूमरेटर बनेगा। अभी देखो यहाँ पे x डिनोमिनेटर में और ये y यहाँ पे डिनोमिनेटर में, यहाँ पे जाके मल्टीप्लीकेशन होगा, ऊपर जाके न्यूमरेटर। क्वेश्चन फिर फाइनल आंसर क्या बनेगा, दैट इज डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई बाई एक्स। और क्वेश्चन क्या पूछता था, दैट इज यू हैव टू प्रूव दैट डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई बाई एक्स, फिर वाई बाई एक्स। सही है, कॉपी कर लो। वापस एक बार मैं एक्सप्लेन करता हूँ, फर्स्ट एग्जांपल है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है कि x रेस टू 7 x रेस टू 7 क्वेश्चन क्या लिखा है, x रेस टू 7 इंटू y रेस टू 5 इज इक्वल टू x ब्रैकेट में x प्लस वाई रेस टू 12 है क्वेश्चन, बराबर। वापस एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो यहाँ पे क्या है, x रेस टू 7 इंटू वाई रेस टू 5 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई रेस टू 12। क्वेश्चन दिखने में बहुत डिफिकल्ट दिख रहा है, लेकिन लॉग लेने से आधा तक एग्जाम्पल यहाँ पे ही खत्म हो जाता है। लॉग की प्रॉपर्टी यूज करके हमने लॉग की प्रॉपर्टी यूज करके दोनों साइड लॉग लिया, दोनों साइड लॉग लेने की वजह से जो मल्टीप्लिकेशन में था वो स्प्लिट हो गया और ये एडिशन में चला गया, ठीक है ना। और जो रेस्ट टू पावर थी वो ऑटोमेटिक आइडेंटिटी लॉग किया, दूसरी वाली आइडेंटिटी यूज करके आगे चले गए। फिर बाद में अपने डेरिवेटिव यूज किया, डेरिवेटिव लेने के बाद डिवाइड बाई डी एक्स टर्म एक साइड में लिए और कॉमन लेके क्रॉस मल्टीप्लाई करके फाइनल डिवाइड बाई डी एक्स एक साथ में लेफ्ट साइड शिफ्ट कर दिया और जो भी आंसर बचेगा वो राइट साइड में कर दिया। आसान है। चलो सेम टाइप के एग्जांपल, सेम मेथड, सेम फॉर्मूले और सेम कंसेप्ट से आगे वाला एग्जांपल भी सेम है। ओके चलो ये पहला था एग्जांपल। चलो फिर सेकंड एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल सब जो क्वेश्चन नंबर 4 में है, सब हमको dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई बाई एक्स प्रूव करना है। वही कंसेप्ट, वही मेथड्स, सेम फॉर्मूलेस, dy बाई डी एक्स वाई बाई एक्स, dy बाई डी एक्स वाई बाई एक्स। चलो सेकंड क्वेश्चन, x रेज टू p y रेज टू 4 इज इक्वल टू x प्लस वाई रेज टू p प्लस 4 है। अब ध्यान से देखो, क्वेश्चन को ध्यान से देखो, वही सेम है, दैट इज टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो दोनों साइड लॉग लेंगे। यहाँ पे देखो y और 4 में कंफ्यूजन नहीं करने का, मैं 4 को ऐसे लिखता हूँ और y को ऐसे लिखेंगे, ठीक है ना। तो ये y कभी कभी नहीं क्या 4 बन जाता है, ऐसे बन जाता है और वो y दिखता है और क्वेश्चन फिर बाद में सब गलत हो जाता है, आंसर से गलत हो जाता है, ठीक है। ध्यान देने का, ये बेसिक कंसेप्ट है, लेकिन पूरा सॉल्व करने के बाद पता चलता है कि यार वो y की वैल्यू हमने 4 रखी है और 4 की वैल्यू कुछ y उल्टा पुल्टा हो गया, फिर बाद में बहुत टाइम जाता है, फिर बहुत फ्रस्ट्रेट, एग्जाम के टाइम पे बहुत फ्रस्ट्रेट होता है। चलो आसान एग्जाम्पल रहते हैं, फिर भी वो मार्क देने की वजह से बहुत टेंशन देते हैं, कोई ध्यान देने का। चलो फिर ये क्या करेंगे, आपने बोला लॉग ले लो दोनों साइड सर, ठीक है, मैंने लिया, टेकिंग लॉग ऑन बोर्ड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, ये क्या बनेगा फिर, दैट इज लॉग ऑफ, एकदम आराम से करेंगे, ठीक है ना, कुछ गड़बड़ नहीं, एक्स रेज टू पी वाई रेज टू 4 ओके इज इक्वल टू
लॉग लिया मैंने यहाँ पे भी, दैट इज एक्स प्लस फोर बन गया। एक्स प्लस, देखो ये मैंने फोर लिखा था, ये एक्स प्लस वाई दैट इज पी प्लस फोर बनेगा। लॉग लिया तो लॉग की प्रॉपर्टी, ये ब्रैकेट में लॉग लगा देंगे तो ये क्या बनेगा, लॉग एक्स रेज टू पी बनेगा प्लस लॉग वाई रेज टू फोर बनेगा इज इक्वल टू, ये बनेगा, ये इस आगे वाला जो रेज टू पावर ये आगे लेता हूँ, दैट इज द पी प्लस फोर इंटू ब्रैकेट इंटू लॉग पी प्लस फोर ब्रैकेट में डाल देता हूँ और लॉग एक्स प्लस फोर बनेगा, लॉग एक्स प्लस वाई बनेगा। चलो फिर देखो और क्या बन गया, ये जो रेज टू पावर है आगे लेंगे, दैट इज द पी इंटू लॉग ऑफ एक्स बनेगा प्लस फोर इंटू लॉग ऑफ वाई बनेगा इज इक्वल टू पी प्लस फोर और ये लॉग एक्स प्लस वाई बनेगा। ठीक है ना, यहाँ तक तो सिंप्लीफाई कर दिया। अभी डिफरेंशिएट लेंगे, डिफरेंशिएट डेरिवेटिव लेंगे, दैट इज डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अभी देखो ध्यान से देखो, एकदम सिस्टमैटिक करेंगे। ये p अपॉन p इंटू लॉग एक्स है ना, p तो कांस्टेंट टर्म है, तो p लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या है, दैट इज वन बाय एक्स, p बाय ये क्या बनेगा फिर p अपॉन x बनेगा, फिर ये फोर अपॉन लॉग y बनेगा, लेकिन y क्या है कंपोजिट फंक्शन, फिर उसको वापस y का डेरिवेटिव इज इक्वल टू, ये p प्लस फोर क्या है कांस्टेंट है, इसको साइड लेता हूँ, मल्टीप्लाइड बाय लॉग का डेरिवेटिव क्या है, दैट इज वन अपॉन एक्स प्लस फोर, लेकिन एक्स प्लस वाई क्या है, ये एक्स प्लस वाई का कंपोजिट फंक्शन बराबर है ना। ओके, फिर बाद में वापस उसका एक्स प्लस वाई का डेरिवेटिव वापस लेना पड़ेगा। एक्स प्लस वाई का डेरिवेटिव क्या है दोस्तों, एक्स प्लस वाई का डेरिवेटिव क्या है एक्स का डेरिवेटिव क्या है वन, therefore वन प्लस और y का डेरिवेटिव क्या है dy बाय dx बराबर है ना। हाँ, फिर ये वन अपॉन था ना, वन अपॉन। ओके, अभी ये दोनों टर्म में थोड़ा सिंप्लीफाई करके लेता हूँ, दैट इज क्या बनेगा यहाँ पे, दैट इज p अपॉन एक्स प्लस फोर अपॉन वाई dy बाय dx, ओके, इज इक्वल टू p प्लस फोर अपॉन एक्स प्लस वाई इंटू ब्रैकेट वन प्लस dy बाय dx। यहाँ पे ध्यान दो, ये p प्लस फोर अपॉन एक्स प्लस वाई, ये कंप्लीट टर्म अंदर ब्रैकेट पे मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर ब्रैकेट खोल देंगे, फिर क्या बनेगा ये तो वैसे ही रहेगा, दैट इज p बाय एक्स प्लस फोर बाय वाई इंटू डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू, ब्रैकेट खोल देंगे, इसको ब्रैकेट को हर एक टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा p प्लस फोर अपॉन एक्स प्लस वाई मल्टीप्लाइड बाय वन, क्या बनता है वही रहेगा, दैट इज वन रहेगा, दैट इज एक्स प्लस वाई। ओके, प्लस दोनों के बीच में प्लस है, दैट इज p प्लस फोर अपॉन एक्स प्लस वाई इंटू डी वाई बाय डी एक्स बनेगा, बराबर है ना, डी वाई बाय डी एक्स। अभी जहाँ पे भी डी वाई बाय डी एक्स टर्म आपको क्वेश्चन में सिंप्लीफिकेशन में दिखेंगी, वो दोनों भी टर्म आपको साथ में लेने का है। तो ये कैसे बनेगा, दैट इज फोर अपॉन वाई डी वाई बाय डी एक्स, और ये जो डी वाई बाय डी एक्स की टर्म है यहाँ पे शिफ्ट करने के बाद माइनस बनेगी, दैट इज पी प्लस फोर अपॉन एक्स प्लस वाई डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू p प्लस फोर अपॉन एक्स प्लस वाई माइनस, यहाँ पे ये जो टर्म थी राइट साइड शिफ्ट किया तो उसको ये बनेगी माइनस, दैट इज p अपॉन एक्स बनेगी। और कुछ बचेगा दोस्तों, नहीं बनेगा, कुछ बचेगा दोस्तों, नहीं बचेगा, कुछ कट होता है क्या, नहीं कट होता है। तो फिर आपने बोला ठीक है, उसको फिर ले लो, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लो, मैंने डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लिया, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लिया, यहाँ पे क्या क्या बचता है, फोर अपॉन वाई बचेगा माइनस p प्लस फोर यहाँ पे बचेगा और x प्लस वाई डिनोमिनेटर में बचेगा। यहाँ पे क्या करेंगे, डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, चलो फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते इसमें, दैट इज x इंटू पी प्लस फोर बनेगा, ये p इंटू एक्स प्लस वाई बनेगा यहाँ पे अपॉन x इंटू एक्स प्लस वाई बनेगा, बराबर है ना। कुछ तो गड़बड़ नहीं हुआ ना, नहीं गड़बड़ हुआ क्या, नहीं हुआ, लास्ट में खुद पता चलेगा कि कुछ गड़बड़ हुआ, वाई बाय वाई नहीं आया तो समझ ले गड़बड़ होगा। यहाँ पे भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये क्या बनेगा, फोर इंटू एक्स प्लस वाई माइनस पी, वाई इंटू क्या कर देंगे इसको, वाई इंटू पी प्लस फोर कर देंगे अपॉन वाई इंटू एक्स प्लस वाई बनेगा इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो, यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे, ये क्या बनेगा, एक्स पी बराबर प्लस फोर एक्स बनेगा माइनस p
पी एक्स बनेगा और ये माइनस पी वाई बनेगा अपॉन एक्स इंटू एक्स प्लस वाई बनेगा। यहाँ पे भी ब्रैकेट ओपन कर देंगे, ये इज इक्वल टू नहीं है दोस्तों, डी वाई बाई डी एक्स, ये 4x बनेगा, देन प्लस 4y बनेगा, माइनस yp बनेगा, प्लस 4y बनेगा। ओके, ब्रैकेट ओपन कर रहा हूं मैं खाली, अपॉन x प्लस y बनेगा। यहाँ पे देखो कुछ कट होता है क्या, xp है, यहाँ पे 4x है, xpx है, xp px, ये कट हो जाएगा, बराबर है ना। px मतलब कि xp, बराबर, ये कट हो जाएगा, प्लस ए माइनस ए कट हो जाएगा, और क्या बचता है यहाँ पे, दैट इज 4x माइनस पी वाई बचेगा, अपॉन x इंटू एक्स प्लस वाई बनेगा। ओके, और यहाँ पे कुछ कट होता है क्या, 4x है, 4y है, yp है और 4y है, यहाँ पे 4y कट हो जाएगा, 4y नहीं कुछ तो गलत हो गया दोस्तों, यहाँ पे देखो गलत हो गया, ये माइनस है, ये ब्रैकेट में मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे भी वो माइनस बनेगा, इसलिए कट नहीं हो रहा था, यहाँ पे ये कट हो जाएगा, ठीक है। और अंदर क्या बचेगा, दैट इज डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 4x माइनस वाई पी बनेगा, अपॉन एक्स प्लस वाई बनेगा, इज इक्वल टू 4x माइनस, ये क्या बनता है, 4x माइनस पी वाई बनेगा, और अपॉन x इंटू एक्स प्लस वाई बनेगा। ये x प्लस वाई यहाँ पे डिनोमिनेटर में, यहाँ पे जाके मल्टीप्लिकेशन में ऊपर जाके न्यूमरेटर में जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, डायरेक्ट यहाँ पे ये कट हो जाएगा। ओके, सेम ये भी टर्म सेम है, 4x माइनस वाई पी मतलब कि 4x माइनस पी वाई, सेम दोनों भी टर्म ये कट हो जाएगी। यहाँ पे बचेगा क्या, यहाँ पे x बचेगा, यहाँ पे y बनेगा, y बचेगा, तो डी वाई बाई डी, ये y यहाँ पे इज इक्वल टू की ये साइड में डिनोमिनेटर में, यहाँ पे इज इक्वल टू वो साइड में जाके न्यूमरेटर में जाएगी, देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स क्या बनेगी, डी वाई बाई डी एक्स वाई बाय एक्स बनता है, मतलब कि हमारा आंसर सही है। लिखो सेकंड भी खत्म हुआ, फास्ट और कुछ फास्ट, 2 क्वेश्चन तो हो गए, चलो थर्ड वाला देखेंगे। चलो थर्ड वाला देखेंगे। ओके, 2 तो बन गए अपने, दोनों में भी y बाई एक्स, हमारा कंप्लीट आंसर आ गया। चलो थर्ड लिख देता हूं। थर्ड क्वेश्चन क्या है, देखो यहाँ पे थर्ड, दैट इज sec into bracket x raised to 5 plus y raised to 5 upon x raised to 5 minus y raised to 5 upon is equal to a square। अब यहाँ पे a क्या है दोस्त, देखो ध्यान दो बच्चों, यहाँ पे a क्या है, ये कांस्टेंट है नहीं, बराबर ना, sec का कुछ फॉर्मूला बनता नहीं है, ये ब्रैकेट में बहुत सारा बड़ा नंबर लिखा है, बराबर, तो सॉल्व कैसे करेंगे, सेक कुछ सब्स्टिट्यूशन भी नहीं कर सकते, लॉग लेके भी कुछ सॉल्व नहीं होगा, तो एक देखो ये सेक यहाँ पे लेफ्ट साइड में सेक है और इज इक्वल टू ये कांस्टेंट नंबर है, कुछ भी रहने दो, ये हमने बोला है एक क्वेश्चन में ये कांस्टेंट नंबर है, बराबर। लेकिन अगर मैं ये एक्स यहाँ पे जो एक्स है, सेक एक्स है, सेक है, अगर मैंने उसको राइट साइड में शिफ्ट कर दिया तो ये सेक इनवर्स बन जाएगा, बराबर है ना। अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक साइड से दूसरी साइड में शिफ्ट करते हैं तो उसको इनवर्स बन जाता है, अगर मैंने इसको शिफ्ट कर दिया तो ये इनवर्स बनेगा, तो यहाँ पे कुछ क्या बचेगा, दैट इज एक्स रेज टू 5 बचेगा, एक्स रेज टू 5 प्लस वाई रेज टू 5 अपॉन एक्स रेज टू 5 माइनस वाई रेज टू 5 इज इक्वल टू सेक इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर बनेगा, बराबर है ना। क्योंकि सेक को यहाँ से मेरे को हटाना था, क्यों हटाना था, अब पिछले वाले जो एग्जाम्पल हमने सॉल्व किए थे ये टाइप के एग्जाम्पल थे, बराबर ना, वहां पे हम दोनों साइड लॉग लेके एग्जाम्पल सॉल्व कर देते हैं। सेम वही फॉर्म में लाने के लिए मुझे सेक को हटाना पड़ा, सेक मैंने फिर लेफ्ट साइड से राइट साइड को शिफ्ट कर दिया, वो बन गया सेक इनवर्स बन गया। अब ये देखो सेक इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर, ये पूरा टर्म एक कांस्टेंट टर्म है, ठीक है ना, कांस्टेंट को आप कुछ भी रखो, पी रखो, लेकिन क्वेश्चन में पी और ए बोला है, ठीक है ना, फिर हमने ए ऑलरेडी पकड़ के रखा है, फिर
p इस ये जो कांस्टेंट है उसको p लिखेंगे। फिर ये क्वेश्चन क्या बनेगा, x⁵ प्लस y⁵ अपॉन x⁵ माइनस y⁵ इज इक्वल टू p। p क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट है। ओके, p इज इक्वल टू कांस्टेंट है। अभी देखो एकदम आसान बन गया क्वेश्चन। आसान कैसे बन गया, अभी डायरेक्ट तुम डेरिवेटिव लेने के लिए ये जो डिनोमिनेटर टर्म है इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर ब्रैकेट ओपन कर देंगे, फिर जो सिमिलर टर्म है साथ में लेंगे, फिर बाद में डेरिवेटिव लेंगे, और डेरिवेटिव के बाद आप कॉमन टर्म डिवाइड बाई dx साथ में लेंगे, आपको डिवाइड बाई dx आसान से मिल जाएगा। देखो कैसे करेंगे, देखो क्या हो गया यहाँ पे x⁵ प्लस y⁵ इज इक्वल टू p कांस्टेंट है, नंबर है, x⁵ माइनस y⁵ बराबर है। फिर ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर देगा, ये बनेगा x⁵ प्लस y⁵ इज इक्वल टू p इंटू x⁵ माइनस p इंटू y⁵ बनेगा। कुछ कॉमन ले सकते हैं दोस्तों, नहीं ना, लेकिन सिमिलर टर्म तो साथ में ले सकते हैं, हाँ चलेगा। ठीक है, x⁵ p इंटू x⁵ लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर देता हूँ, दैट इज x⁵ माइनस p इंटू x⁵, और ये y⁵ वहाँ पे राइट साइड में शिफ्ट कर देता हूँ। ये माइनस p माइनस ऑलरेडी था, ठीक है, माइनस p y⁵, और ये माइनस बनेगा y⁵ बनेगा। ओके, और कुछ बनेगा, और क्या है, x⁵, और यहाँ पे मैं और y⁵ कॉमन लेता हूँ, ये क्या बनेगा, फिर पहले तो एक दोनों माइनस साइड है, तो दोनों माइनस साइड हटाने के लिए माइनस साइड में कॉमन लेता हूँ। ये क्वेश्चन क्या फिर बनेगा, दैट इज y⁵, दैट इज p x⁵ इज इक्वल टू माइनस साइड मैंने कॉमन ली, तो ये क्या बनेगा, p y⁵ प्लस y⁵ बनेगा। बराबर है कि नहीं मिताली, हाँ बराबर है। हाँ, चलो फिर आगे वाला क्वेश्चन देखो। अभी और सिंप्लीफाई क्या हो सकता है, x⁵ मैंने कॉमन लिया, x⁵ यहाँ से कॉमन लिया, तो यहाँ क्या बचेगा, दैट इज 1 माइनस p बचेगा, इज इक्वल टू ये माइनस p माइनस 1 ऑलरेडी था, तो कॉमन क्या लिया मैंने, y⁵ लिया। अब ये माइनस y⁵ मैंने कॉमन लेता हूँ, यहाँ पे क्या बचेगा, दैट इज p प्लस 1 बचेगा। ओके, और कुछ बचेगा, बचेगा कुछ नहीं बचेगा, ठीक है। अभी कुछ बचेगा नहीं बचेगा। फिर ये जो कांस्टेंट टर्म है एक साइड में लेंगे, और जो दूसरी वाली टर्म है y⁵ एक साइड में लेंगे। तो कैसे लेंगे, देखो y⁵ x⁵ अपॉन y⁵ इज इक्वल टू माइनस यही साइड रखेंगे, दैट इज p y प्लस 1 अपॉन 1 माइनस p। ओके, एक साइड x बाय y, वो x⁵ एंड y⁵ रखा है मैंने, ठीक है। और कुछ बचेगा क्या, नहीं बचेगा। देखो दोनों टर्म को मैंने एक दैट इज फिफ्थ रूट ऑफ x⁵ अपॉन दैट इज फिफ्थ रूट ऑफ x बाय y लिखता हूँ, और इसको भी फिफ्थ रूट ऑफ माइनस 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 बाहर लेता हूँ, माइनस फिफ्थ रूट ऑफ p प्लस 1 अपॉन 1 माइनस p बनेगा, ठीक है, फिफ्थ रूट। अभी टेकिंग फिफ्थ रूट ऑन बोथ साइड्स, देखो जब भी हमें स्क्वायर रूट लेना था, ठीक है, मैं फिफ्थ रूट एक कर देता हूँ, पहले एक्सप्लेन करता हूँ क्या है। देखो जब भी अगर यहाँ पे स्क्वायर रहेगा और यहाँ पे कुछ अलग एक नंबर रहेगा, तो अगर मैंने टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड किया, तो ये स्क्वायर रूट लेने के बाद ऐसा बनेगा, दैट इज स्क्वायर रूट दोनों साइड राइट जाएगा। लेकिन स्क्वायर रूट लेने के बाद ये स्क्वायर रूट और ये स्क्वायर कट जाएगा, खाली बचेगा दैट इज x बचेगा, बराबर नहीं, यहाँ पे रहने दो, यहाँ पे क्या बचेगा, स्क्वायर रूट ऑफ p, कुछ जो भी बचेगा वो लेफ्ट साइड रहने दो। स्क्वायर दोनों साइड में स्क्वायर रूट, पहले टर्म क्या थी, खाली स्क्वायर रूट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू p थी, लेकिन मुझे ये स्क्वायर हटाना था, तो मैंने क्या किया, दोनों साइड में स्क्वायर रूट ली। दोनों साइड में स्क्वायर रूट लेने के बाद ये क्या बनेगा, दैट इज दोनों साइड स्क्वायर रूट लेने के बाद ये बनेगी रूट ऑफ p बनेगा, बराबर। फिर ये स्क्वायर रूट और ये स्क्वायर हट जाता है। वैसे ही सेम अगर मैंने दोनों साइड टेकिंग फिफ्थ रूट, स्क्वायर रूट है ना, तो फिफ्थ रूट लिया, टेकिंग फिफ्थ रूट, तो ये क्या बनेगा, मैंने नीचे खाली ये बचेगा मेरे को x बाय y बचेगा यहाँ पे, और ये जितना आने दो ये कांस्टेंट रहने दो, ये स्क्वायर क्यूब फिफ्थ रूट ऑफ माइनस आगे लेता हूँ, माइनस फिफ्थ रूट है ना,
फिफ्थ रूट ऑफ p प्लस 1 अपॉन 1 माइनस p, रहने दो। ओके, अभी डेरिवेटिव ले लो, दैट इज टेकिंग dy बाय dx, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x बनेगा। ओके, हाँ, डेरिवेटिव क्या है अभी, ये u बाय v है, u बाय v है, बराबर ना। u बाय v क्या है, फॉर्मूला यूज करने का, u बाय v का फॉर्मूला क्या रहता है, यहाँ पे फॉर्मूला लिखता हूँ, u बाय v का फॉर्मूला क्या है, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन प्लस सेकंड फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन अपॉन v स्क्वायर, दैट इज डिनोमिनेटर, दैट सेकंड फंक्शन का स्क्वायर रहता है, ये माइनस, यहाँ पे माइनस, ये डी दैट इज द u बाय v का फॉर्मूला रहता है। सेम यहाँ पे लेने का, डायरेक्ट डेरिवेटिव नहीं ले सकते हैं, तो u बाय v का फॉर्मूला यूज करने का, ये बनेगा मेरा सेकंड फंक्शन एज इट इज, देन y एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ x क्या बनेगा 1, देन माइनस बनेगा, देन दूसरा वाला फर्स्ट फंक्शन एज इट इज मतलब x वैसे ही इनटू डेरिवेटिव ऑफ d क्या बनेगा, dy बाय dx बनेगा अपॉन, और देखो यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ मतलब सेकंड फंक्शन का स्क्वायर दैट इज y स्क्वायर बनेगा, इज इक्वल टू, ये देखो ये कंप्लीट टर्म क्या है दोस्तों, ये कंप्लीट टर्म कौन क्या है, कांस्टेंट है, बराबर है, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या है 0, ये फिर बनेगी कंप्लीट टर्म 0। ओके, यहाँ तक क्लियर है। ये y स्क्वायर डिनोमिनेटर में यहाँ पे इसको उस साइड लेके जाने के बाद वो राइट साइड में ऊपर न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई हुए, और 0 y मल्टीप्लाइड बाय एनीथिंग इज 0, फिर ये y स्क्वायर 0 बन जाएगा, बचेगा क्या यहाँ पे, दैट इज y माइनस एक्स इंटू डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू 0 बचेगा, बराबर है। और क्या कर सकते हैं देखो, ये जो माइनस वाली टर्म है, माइनस वाली टर्म ये कंप्लीट टर्म में राइट साइड को लेते हैं, ये क्या बचेगा, दैट इज y इज इक्वल टू डी वाई बाय डी वाई, यहाँ पे ये कंप्लीट टर्म क्या बनेगी, ये माइनस साइड है ना, इज इक्वल टू डी एक्स इंटू डी वाई बाय डी एक्स बनेगी। यहाँ पे देखो y x क्या है, मल्टीप्लीकेशन में, यहाँ पे लेफ्ट साइड को शिफ्ट करने के बाद वो डिनोमिनेटर में चले जाएगी टर्म, तो फाइनल आंसर क्या बनेगा दोस्तों, y अपॉन एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाय डी एक्स, थोड़ा सा डी वाई बाय डी एक्स लेफ्ट साइड को लेता है, दैट इज द डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू वाई बाय एक्स, बहुत ही आसान, क्लियर है। चलो थर्ड हो गया। चलो दोस्तों फोर्थ सॉल्व करेंगे सेम मेथड से। फोर्थ क्वेश्चन लिख देता हूं, tan इनवर्स ऑफ ब्रैकेट में 3x रेज टू स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। जरा ध्यान से देखो क्वेश्चन, पिछले वाले क्वेश्चन में यहाँ पे सेक था, अभी tan है, मेथड वही रहेगी, tan सॉरी यहाँ पे tan इनवर्स नहीं है, tan है, ओके tan है, ओके। पिछले वाले क्वेश्चन में यहाँ पे सेक था, अभी tan है, मेथड वही रहेगी, tan को राइट साइड में शिफ्ट करने के बाद tan इनवर्स बन जाएगा, तो आसान सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी। देखो क्या बनेगा क्वेश्चन मेरा, अगर मैंने tan को हटा दिया तो क्वेश्चन क्या बनेगा, दैट इज 3x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू
ये टैन वहां पे लेफ्ट राइट साइड में शिफ्ट करने के बाद ये टैन इनवर्स बनेगा, फिर ये बनेगा टैन इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर बनेगा। ठीक है, ये क्या है, कंप्लीट टर्म क्या है, कांस्टेंट टर्म है। फिर पहले देख इतना पूरा कैरी फॉरवर्ड करने से पहले ही हम ये कांस्टेंट को थोड़ा रिप्लेस कर देंगे। ये टर्म क्यों रिप्लेस करनी है, इसको पी क्यों रखना है, क्योंकि क्या है, इतनी बड़ी टर्म आंसर में पूरा लेने पेज पे लेके जाने के लिए वो कॉम्प्लिकेट बन जाएगी, इसलिए पूरे टर्म को हम क्या रिप्लेस करेंगे, पी से रिप्लेस करेंगे। दैट इज ये क्या बनेंगे, 3x² माइनस 4y² अपॉन 3x² प्लस 4y² इज इक्वल टू पी। क्योंकि छोटा कांस्टेंट रखेगा, कांस्टेंट रखने के बाद आंसर थोड़ा सा लिखने में भी थोड़ी आसान रहती है और आंसर निकालने में भी थोड़ी सी आसान रहती है, इसलिए ये पूरे टर्म को हमने कांस्टेंट रख दिया पी, क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी बोला है ए एंड पी आर कांस्टेंट टर्म्स। फिर मेथड वही है, डिनोमिनेटर में यहाँ पे जाके क्रॉस मल्टीप्लाई में हर एक ब्रैकेट को मल्टीप्लाई होगा, तो ये क्वेश्चन क्या बनेगा, दैट इज 3x² माइनस 4y² इज इक्वल टू पी इंटू 3x² प्लस 4y²। ब्रैकेट को ओपन कर देंगे, फिर ये क्या सिंप्लीफाई होगा, दैट इज 3x² माइनस 4y² इज इक्वल टू p 3x² प्लस 4p इंटू 4y² बनेगा, बराबर है ना। और कुछ सिंप्लीफाई होगा क्या, ब्रैकेट ओपन करने के बाद ये टर्म मिलेगी। और कुछ हो सकता है क्या दोस्तों, चलो और सिंप्लीफाई कुछ हो सकता है क्या, नहीं, चलो फिर आगे क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद ये जो x और x की टर्म साथ में लेंगे, तो ये यहाँ पे ये प्लस में, यहाँ पे जाने के बाद वो माइनस में मिलेगी। ये फिर क्वेश्चन कैसे सिंप्लीफाई, अभी तक हम क्वेश्चन को ही सिंप्लीफाई कर रहे हैं दोस्तों, हाँ, क्योंकि अभी तक डेरिवेटिव लिया नहीं है, डेरिवेटिव थोड़ा सिंप्लीफाई होने के बाद डेरिवेटिव लेंगे। तो ये टर्म प्लस में यहाँ पे जाने के बाद माइनस बनेगी, दैट इज 3x² माइनस p 3x², ओके, इज इक्वल टू ये क्या है, p4y², ये टर्म माइनस में यहाँ पे जाके प्लस में बनेगी, दैट इज राइट साइड में जाके प्लस में बनी जाएगी 4 इंटू y²। अब ये शिफ्ट क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि देखो x² दोनों टर्म x² को जो टर्म है x² है वो मैं साथ में लेके कॉमन निकाल सकता हूँ, इसलिए मैंने शिफ्ट कर दिया, ओके। और ये क्या बनेगा, फिर मैं कॉमन क्या ले सकता हूँ, 3x² कॉमन ले सकता हूँ, ठीक है, बराबर है, जबरदस्त, 3x² में कॉमन ले सकता हूँ, यहाँ पे क्या बचेगा, 1 माइनस पी बचेगा, इज इक्वल टू यहाँ पे क्या कॉमन ले सकता हूँ, 4y² ले सकता हूँ, जबरदस्त। और यह बचेगा क्या, p प्लस 4 बचेगा, p प्लस 1 बचेगा, बराबर, ओके। अभी जो 4y² है, ये 3y² है, दोनों लेफ्ट साइड में शिफ्ट करता हूँ, क्यों, मुझे x/y चाहिए ना, और ये कांस्टेंट है, मैं अलग निकालता हूँ, दैट इज क्या बनेगा मुझे, 3x² अपॉन 4y² इज इक्वल टू ये क्या बनेगी, p1 प्लस p अपॉन 1 माइनस p बनेगी, ओके। ये टर्म बनेगी, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में, यहाँ पे जाकर राइट साइड में जाके डिवीजन में बनेगी टर्म, ओके। और क्या बनेगा, ये जो 3 और 4 है ये भी कांस्टेंट नंबर है, बराबर है ना, ये कांस्टेंट नंबर मुझे साथ लेके कुछ फायदा होगा नहीं है, तो फिर कांस्टेंट को मैं वापस वहाँ पे शिफ्ट कर देता हूँ राइट साइड में, तो ये क्या बनेगा, 3x² अपॉन y² इज इक्वल टू 4 अपॉन 3 बनेगी, अपॉन इंटू p प्लस 1 अपॉन 1 माइनस p, ओके। और कुछ निकल सकता हो, नहीं। अभी देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे मैंने जो भी टर्म है एक्स वाई हमने मैं राइट साइड में शिफ्ट कर दी, और ये जो बचा है ये पूरा कांस्टेंट है, ये लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर दिया। अभी ये जो कंप्लीट टर्म है इसको अगर मैं कांस्टेंट, एक बड़ा लंबा कांस्टेंट मानता हूँ, तो ये क्वेश्चन कैसे बनेगा, दैट इज x² अपॉन y² इज इक्वल टू ये कांस्टेंट नंबर है, बराबर है, ओके। अभी यहाँ पे स्क्वायर है, अगर मैंने दोनों साइड स्क्वायर रूट लिया तो ये स्क्वायर हट जाएगा मेरा, हाँ, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर राइट साइड में मेरा कांस्टेंट नंबर है, कुछ तो नंबर है, उसको नंबर को भी मैं स्क्वायर रूट में डाल देता हूँ, तो मेरा सिंप्लीफाई और क्या बनेगा, दैट इज x/y इज इक्वल टू रूट ऑफ c बनेगा, ओके।
जो पूरा नंबर था ये स्क्वायर हटाने के लिए मैंने दोनों साइड स्क्वायर रूट लिया, तो ये पूरा कांस्टेंट मेरा स्क्वायर रूट में चला गया। अभी डेरिवेटिव, देयरफॉर टेकिंग डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ओके, फिर ये यहाँ पे क्या करेगा, ये डेरिवेटिव कैसे सॉल्व होगा, u बाय v से सॉल्व होगा। u बाय v क्या है अपना, दैट इज द सेकंड फंक्शन एज इट इज, मतलब कि y इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1, देन दोनों के बीच में माइनस, देन फिर x इंटू डी वाई बाय डी एक्स अपॉन ये जो y था, y डिनोमिनेटर उसका स्क्वायर इज इक्वल टू, ये पूरा कांस्टेंट है, कांस्टेंट क्या बनेगा 0। ओके, पिछले एग्जांपल में दोस्तों आपने आपको बताया था कि ये y स्क्वायर है, y स्क्वायर को मैं राइट साइड में अगर शिफ्ट कर देता हूँ, ये डिनोमिनेटर में ऊपर न्यूमरेटर में चला जाएगा, लेकिन न्यूमरेटर में 0 है, 0 इसको खा जाएगा, ये पूरा ब्रैकेट बन जाएगा, 0 बनेगा अपना। फिर यहाँ पे क्या बचेगा, दैट इज y माइनस एक्स बाय डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 बनेगा। ये टर्म जो है ये माइनस है, इज इक्वल टू की वो साइड चला मैं शिफ्ट कर देता हूँ, तो ये क्या बनेगी, y इज इक्वल टू एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस बनेगी, बराबर है ना। और यहाँ पे x मल्टीप्लीकेशन में मैंने उसको लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर देता हूँ, तो ये बनेगी डिवीजन में बनेगी, ये तो फिर क्या बनेगा, दैट इज y अपॉन एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स बनेगी। फिर दैट इज द डी वाई बाई डी एक्स, थोड़ा सा आसान से लिखता है, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई बाय एक्स। और क्वेश्चन क्या पूछता है, प्रूव दैट डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई बाय एक्स। ये भी क्वेश्चन का हमारा बराबर आंसर आ गया, फोर्थ भी खत्म। चलो चलो फिफ्थ लिख देता हूं। फिफ्थ क्या है, cos इनवर्स ऑफ, cos इज इक्वल टू cos इंटू ब्रैकेट 7x रेज टू 4 प्लस 5y रेज टू 4 अपॉन 7x रेज टू 4 माइनस 5y रेज टू 4 इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ a, बराबर, tan इनवर्स ऑफ a। से अभी विदाउट वेस्टिंग टाइम डायरेक्ट सॉल्व कर देता हूँ, क्योंकि देखो यहाँ पे कॉस है, कॉस राइट बाय साइड में शिफ्ट करके वो कॉस इनवर्स बन जाएगा। यहाँ पे ऑलरेडी tan इनवर्स है, रहने दो, कुछ नहीं दिक्कत, वो बड़ा कांस्टेंट बन जाएगा। क्वेश्चन कैसे सिंप्लीफाई होगा, देखो देखो x 7x रेज टू 4 प्लस 5y रेज टू 4 अपॉन 7x रेज टू 4 7x रेज टू 4 माइनस 5y रेज टू 4 वाई माइनस 5y रेज टू 4 इज इक्वल टू, ये क्या बनेगा, कॉस ऑफ tan इनवर्स ऑफ a बनेगा। ओके, ये पूरे टर्म को कांस्टेंट रख दो, कोई दिक्कत नहीं है, पूरा कांस्टेंट नंबर है, उसमें x नहीं है, y नहीं है, कुछ नहीं है, कांस्टेंट रख दो। फिर ये आंसर क्वेश्चन कैसे सिंप्लीफाई होगा, दैट इज x रेज टू 4 प्लस 5y रेज टू 4 अपॉन 7x रेज टू 4 माइनस 5y रेज टू 4 इज इक्वल टू p बनेगा। अभी ये p क्या है, कांस्टेंट है, यहाँ पे डिनोमिनेटर में जो पूरी टर्म है राइट साइड में शिफ्ट करके इसको p को कांस्टेंट नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज क्या बनेगा, ये 7x रेज टू 4 प्लस क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 5y रेज टू 4 इज इक्वल टू p इंटू 7x रेज टू 4 माइनस 5y रेज टू 4 बनेगी। ब्रैकेट को ओपन कर देंगे, क्या बनेगा, 7x रेज टू 4 प्लस 5y रेज टू 4 इज इक्वल टू p इंटू 7x रेज टू 4 माइनस p इंटू 5 इंटू y रेज टू 4 बनेगी। और क्या है, बाद में हम करेंगे जो x की टर्म है, दोनों x की टर्म साथ में लेंगे, तो ये क्या बनेगा,
7x⁴ 7x⁴ माइनस p इंटू 7x⁴ माइनस है, शिफ्ट कर दिए, और इज इक्वल टू माइनस p 5y⁴, ये माइनस है ऑलरेडी, और ये 5y⁴ माइनस 5y⁴ है, बराबर है 5y⁴, ठीक है, ओके। और क्या ले सकता हूँ, ये कॉमन दोनों में माइनस साइन कॉमन लेता हूँ, दैट इज 7x⁴ माइनस p इंटू 7x⁴ इज इक्वल टू माइनस माइनस साइन में लेता हूँ, ये क्या बनेगा मेरा p इंटू 5y⁴ प्लस 5 इंटू y⁴ बनेगी, बराबर। इसमें 7x⁴ कॉमन लेता हूँ, 7x⁴ कॉमन यहाँ पे बचेगा, 1 माइनस p बचेगा इज इक्वल टू माइनस वही, और यहाँ पे दैट इज 5y⁴ कॉमन लेता हूँ, ये बचेगा मेरा दैट इज p प्लस 1 बचेगा, ठीक है। ये माइनस साइन वही रख देता हूँ, और ये जो पूरी टर्म थी डिनोमिनेटर में लेके आता हूँ, ये क्या बनेगी 7x⁴ अपॉन 5y⁴ इज इक्वल टू माइनस p प्लस 1 अपॉन 1 माइनस p बनेगी, ओके। ये कांस्टेंट नंबर इसको भी हटा देता हूँ, दैट इज x⁴ अपॉन y⁴ इज इक्वल टू 4 इंटू p प्लस y अपॉन 7 इंटू 1 माइनस p बनेगी, बराबर है। ये कंप्लीट टर्म को मैं मानता हूँ कांस्टेंट मानता हूँ, ये बड़ा पूरा टर्म क्या है, पूरी टर्म क्या है, कांस्टेंट है। फिर ये क्या बनेगा मेरा क्वेश्चन, क्या बनेगा y⁴ अपॉन x⁴ अपॉन y⁴ इज इक्वल टू माइनस कांस्टेंट, मतलब कि कांस्टेंट रहने दो, कांस्टेंट है, ओके। पूरी का टर्म का सी कांस्टेंट बन गया मेरी, हाँ ये पूरी टर्म कांस्टेंट है, मैं ये अलग उसको नाम दिया, कांस्टेंट को c रख दिया। अब ये √4 में ना, √4 में, बराबर है। फिर मैं क्या करता हूँ, टेकिंग 4th रूट ऑन बोथ साइड, मतलब ये ⁴ मेरा हट जाएगा, तो क्या बनेगा क्वेश्चन, दैट इज द x अपॉन y इज इक्वल टू 4th रूट ऑफ कांस्टेंट बनेगा। अभी डेरिवेटिव लेता हूँ, ओके, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, दैट इज डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, ये dy बाय dx कैसे डेरिवेटिव लेंगे, दैट इज dy बाय dx, y बाय x है, हाँ सेम, y बाय x क्या है मेरा, दैट इज u बाय v, बराबर। u बाय v से क्या बनेगा, सेकंड फंक्शन एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फर्स्ट फंक्शन माइनस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ सेकंड फंक्शन एज डेरिवेटिव फॉर्मूला क्या है, u इंटू v का सेकंड फंक्शन एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन माइनस सेकंड फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन अपॉन dy बाई dx अपॉन ये y², जो डिनोमिनेटर सेकंड फंक्शन उसका स्क्वायर इज इक्वल टू, ये पूरा कांस्टेंट है, उसकी डेरिवेटिव डायरेक्ट 0, यहाँ पे y² राइट साइड में शिफ्ट करके मल्टीप्लाई करता हूँ 0 से, ये बनेगी 0, यहाँ पे क्या बचेगा y इज इक्वल टू माइनस, y इज इक्वल टू क्या बचेगा, y माइनस x बाय dy बाय dx इज इक्वल टू 0, ये टर्म निगेटिव में ही राइट साइड में शिफ्ट करके वो पॉजिटिव बन जाएगी, दैट इज y इज इक्वल टू दैट इज x बाय dy बाय dx, और ये x मल्टीप्लीकेशन में उसको यहाँ पे शिफ्ट करें तो लेफ्ट साइड में उसको y बाय x बनेगी, ये dy बाय dx। दोस्तों हमारा dy बाय dx आ गया, dy बाय dx क्या बनता है मेरा y बाय x, मतलब कि हमारा सिंप्लीफिकेशन बराबर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 5th तो बन गया, चलो 6th की ओर चलेंगे, रफ्तार लेंगे। अभी मेथड तो पता चल गई, फॉर्मूले तो पता चल गए, अभी थोड़ा फास्ट करेंगे, सेम टाइप के एग्जांपल है, फिर भी सॉल्व कर रहे हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा मेरा, दैट इज 6th क्वेश्चन, क्या है यहाँ पे देखो, log ऑफ x⁻20
माइनस वाई रेज टू 20 अपॉन एक्स रेज टू 20 माइनस वाई रेज टू 20 अपॉन ब्रैकेट कंप्लीट इज इक्वल टू 20। ओके, यहाँ पे पहले वाले जो भी क्वेश्चन थे वहाँ पे साइन कॉस टैन कॉट सेक ऐसे थे। अब यहाँ पे डायरेक्ट ऑलरेडी लॉग रखा है, ठीक है, रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि लॉग को राइट साइड में शिफ्ट कर देंगे तो वो क्या बनेगा, एंटी लॉग बनेगा, बराबर है ना। हमारा फंडा क्या है, जो भी ये टर्म, इस टर्म को कुछ भी मल्टीप्लिकेशन रहने दो, वो हमको राइट साइड में शिफ्ट करके बड़ा वाला कांस्टेंट को एक छोटे कांस्टेंट में रख देना है, क्योंकि वो ऑलरेडी कांस्टेंट रहेगा तो वो इलिमिनेट हो जाएगा। तो ये क्या बनेगा, देखो दोस्तों, ये क्या बनेगा, एक्स रेज टू, ये टर्म क्या बनेगी, लॉग को में राइट साइड में शिफ्ट कर देगा तो वो एंटी लॉग बन जाएगा। ये क्या बनेगा, एक्स रेज टू 20 माइनस वाई रेज टू 20 अपॉन एक्स रेज टू 20 माइनस वाई रेज टू 20। कुछ तो गड़बड़ है क्या, ठीक है, नहीं, हाँ, इज इक्वल टू, ये क्या बनेगी, एंटी लॉग ऑफ, एंटी लॉग, लॉग का एंटी लॉग बनेगा एंटी लॉग ऑफ 20। ये टर्म को कंप्लीट में पी कांस्टेंट मानता हूँ, एक्स रेज टू 20। फिर क्वेश्चन सिंप्लीफाई कैसे बनेगा, दैट इज एक्स रेज टू 20 माइनस वाई रेज टू 20 इज इक्वल टू पी बनेगा। पी क्या है, कांस्टेंट है। फिर डिनोमिनेटर को मैं पी को ब्रैकेट, ये जो पूरा डिनोमिनेटर है वही मेथड हमारा, डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट से, फिर ब्रैकेट खोलेंगे, फिर साथ में एक्स रेज टू 20 की एक्स के टर्म साथ में लेंगे, वाई के टर्म साथ में लेंगे, फिर कांस्टेंट दूसरा वाला कांस्टेंट जनरेट करेंगे, फिर डेरिवेटिव लेंगे, और फिर वाई बाय एक्स फाइंड, डी वाई बाई डी एक्स फाइनल आंसर फाइंड करेंगे। ये क्या बनेगा दोस्तों, एक्स रेज टू 20 माइनस वाई रेज टू 20 इज इक्वल टू पी इंटू एक्स रेज टू 20 माइनस वाई रेज टू 20। ब्रैकेट ओपन कर देंगे, एक्स रेज टू 20 माइनस वाई रेज टू 20 इज इक्वल, थोड़ा फास्ट कर देता हूँ क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्पल हमने पहले ऑलरेडी सॉल्व करके रखे हैं। therefore p इंटू एक्स रेज टू 20 माइनस पी इंटू वाई रेज टू 20 बनेगा। अब ये जो टर्म है दैट इज पी रेज टू 20 साथ में लेता हूँ, एक्स एक्स के टर्म साथ में लेता हूँ, ये बनेगा एक्स रेज टू 20 माइनस पी, ये प्लस में तो यहाँ पे बन जाके लेफ्ट में माइनस बन जाएगी, दैट इज पी इंटू एक्स रेज टू 20 बराबर इज इक्वल टू माइनस, यहाँ पे माइनस है, माइनस पी वाई रेज टू 20 प्लस ये जो टर्म है ये प्लस है, प्लस वाई रेज टू 20 बनेगी। ओके, और कुछ है, यहाँ पे कॉमन लेता हूँ एक्स रेज टू 20, एक्स रेज टू 20 कॉमन लेने के बाद यहाँ पे बचेगा 1 माइनस पी बचेगा, फिर यहाँ पे वाई रेज 20 कॉमन लेता हूँ, यहाँ पे बचेगा माइनस पी प्लस 1 बचेगा। ओके, दैट इज एक्स रेज टू 20। ये डिनोमिनेटर यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पे लेके आता हूँ उसको लेफ्ट साइड में, ये बनेगी वाई रेज टू 20 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट को राइट साइड में शिफ्ट कर देता हूँ, ये बनेगी वाई माइनस पी प्लस 1 अपॉन 1 माइनस पी बनेगी, बराबर। ओके, और क्या ले सकता हूँ, ये पूरे टर्म को मैं कांस्टेंट मान लेता हूँ, ये बनेगा मेरा वाई रेज टू 20 अपॉन, सॉरी, एक्स रेज टू 20 अपॉन वाई रेज टू 20 इज इक्वल टू, ये बनेगा मेरा कांस्टेंट, नया वाला कांस्टेंट। अभी 28 रूट थे ना, 28 रूट दोनों साइड में 28 रूट लेंगे, कैसे वो बनेगा मेरा, ये एक्स बाय बनेगा, एक्स बाय वाई बनेगा, और ये रूट 28 में ये कांस्टेंट बनेगा। अभी डेरिवेटिव लेंगे, दैट इज द टेकिंग, दैट इज डेरिवेटिव दैट इज डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बनेगा। ये क्या है, u बाय वी रूल है, u बाय वी रूल में क्या रहता है, सेकंड फंक्शन एज इट इज y वैसे ही, दैट इज यहाँ पे लिख देता हूँ इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स 1a माइनस एक्स वैसे ही इंटू डेरिवेटिव ऑफ वाई है डी वाई बाई डी एक्स बनेगा, अपॉन जो सेकंड फंक्शन उसका स्क्वायर इज इक्वल टू, ये क्या है, कंप्लीट टर्म कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 बनेगा। ये क्या बनता है मेरा, y माइनस एक्स डी वाई बाय डी एक्स, ये पाई स्क्वायर राइट साइड को 0 से मल्टीप्लाई बन के वो 0 बनेगा। यहाँ पे मैं ये माइनस में राइट साइड पे शिफ्ट कर देता हूँ, ये क्या बनेगा, y इज इक्वल टू एक्स इंटू डी वाई बाय डी एक्स, ये वाई डिवाइडेड बाई एक्स बनेगा, ये डी वाई बाई डी एक्स बनेगा, और फाइनल आंसर डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू वाई बाय एक्स। ओके, चलो 6th एग्जाम्पल भी खत्म हो गए। चलो 7th वाला एग्जाम्पल लिख देता हूँ, ये 6th वाला
सेम मेथड है, इसलिए ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करने का। सेवेंथ वाला एग्जाम्पल लिखता हूँ। सेवेंथ वाला एग्जाम्पल क्या है, दैट इज सेवेंथ वाला यहाँ पे लिख देता हूँ, ई रेस टू एक्स अपॉन 7 माइनस वाई अपॉन 7 अपॉन एक्स बाय 7 प्लस वाई बाय 7 इज इक्वल टू ए। अभी देखो ये जो कंप्लीट टर्म है ना, ये ई रेस टू ए, ओके, मतलब कि क्या है, फॉर एग्जांपल ई रेस टू एक्स इज इक्वल टू ए, ये फॉर्म में बराबर है ना, ई रेस टू एक्स है। हाँ, 1000 बार बोला है कि अगर फंक्शन रेस टू फंक्शन रहेगा तो ये ई हटाने के लिए हमें दोनों साइड लॉग लेना पड़ेगा, तभी तो ये ई हटेगा। कैसे हटेगा, देखो, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड कैसे बनता है ये, फिर टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, ओके। एक तो लॉग लेने की वजह से, लेने के बाद ये क्या बनेगा, x इंटू लॉग ई बनेगा इज इक्वल टू लॉग ए बनता है, ओके। ये लॉग ई क्या है मेरा 1 है, तो ये क्या फॉर्म बनता है, x इज इक्वल टू लॉग ए बनेगा, बराबर है। कितना सिंप्लीफाई होगा, हाँ, सेम फॉर्मूला, सेम फंडा ये एग्जाम्पल में यूज करने का। कैसे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, देखो टेकिंग लॉग ऑफ बोथ, ये क्या बनेगा, फिर ये पूरी टर्म आगे आएगी, ये बनेगा दैट इज एक्स रेज टू 7 माइनस वाई रेज टू 7 अपॉन एक्स रेज टू 7 प्लस वाई रेज टू 7 इज इक्वल टू इंटू इंटू ये क्या बनेगी, लॉग ई इज इक्वल टू लॉग ए बनेगा, ओके। लॉग ए कुछ भी रहने दो, ये लॉग ए कांस्टेंट है, हाँ, उससे कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, लेकिन ये लॉग ई क्या बनता है मेरा, लॉग ई 1 है। फिर ये क्वेश्चन और सिंप्लीफाई होता है, x रेज टू 7 माइनस वाई रेज टू 7 अपॉन एक्स रेज टू 7 प्लस वाई रेज टू 7, ओके, इज इक्वल टू लॉग ई क्या है 1 है, इज इक्वल टू लॉग ए। लॉग ए को रिप्लेस करता हूँ ये कांस्टेंट वाली टर्म से, दैट इज द पी। क्यों, एक पी छोटी नंबर रहती है, जब हम ब्रैकेट में देखो डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं तो डिनोमिनेटर मल्टीप्लिकेशन में आसानी रहती है, इसलिए वो कांस्टेंट पी रख देते, ओके। देखो ये एक्स रेज टू 7 माइनस वाई रेज टू 7 बनेगा अपॉन एक्स रेज टू 7 प्लस वाई रेज टू 7 इज इक्वल टू पी। अब ये ब्रैकेट, ये जो नीचे वाली टर्म डिनोमिनेटर यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे तो मल्टीप्लिकेशन में आसानी रहती है, ओके। उससे फर्क कुछ पड़ेगा नहीं क्योंकि कांस्टेंट है, कांस्टेंट में हम लास्ट में तो उसको साइड ही कर देते हैं और उसको जीरो डेरिवेटिव में वो जीरो बन जाता है ऑटोमेटिकली। यहाँ पे देखो क्या बनेगा, एक्स रेज टू 7 माइनस वाई रेज टू 7 अपॉन ये टर्म का है, ये टर्म मल्टीप्लाई में राइट साइड में मल्टीप्लिकेशन में लेके जाता हूँ उसको, फिर ये बनेगी इज इक्वल टू पी इंटू एक्स रेज टू 7 प्लस वाई रेज टू 7 बनेगी, एक्स रेज टू 7 माइनस वाई रेज टू 7 इज इक्वल टू पी इंटू एक्स रेज टू 7 प्लस पी इंटू वाई रेज टू 7 बनेगी। एक्स की टर्म साथ में लेता हूँ, दैट इज एक्स रेज टू 7 माइनस पी इंटू एक्स रेज टू 7, यहाँ पे इज इक्वल टू पी इंटू वाई रेज टू 7 है, माइनस ये माइनस का प्लस बनेगा, वाई रेज टू 7 बनता है। एक्स रेज टू 7 कॉमन लेता हूँ, ये बचेगा 1 माइनस पी बचेगा इज इक्वल टू वाई रेज टू 7 कॉमन लेता हूँ, वाई रेज टू 7 कॉमन लेता हूँ, यहाँ पे बचेगा p प्लस 1 बचेगा, एक्स और वाई को साथ में लेता हूँ, ओके। यहाँ पे मैंने शिफ्ट कर दिया ना, ये मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पे डिनोमिनेटर में बन जाएगा इज इक्वल टू, और ये मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पे जाके वो डिनोमिनेटर में जाएगा, फिर कांस्टेंट साथ में लिया मैंने और जो भी है एक्स और वाई टर्म की वो लेफ्ट साइड शिफ्ट किया मैंने, क्योंकि ये बनता है मेरा पूरा एक नया कांस्टेंट, दैट इज एक्स रेज टू 7 अपॉन वाई रेज टू 7, ये बनता है मेरा नया कांस्टेंट, सी कांस्टेंट देता हूँ उसको, ओके। अभी डेरिवेटिव ये 7th रूट है, 7th रूट दोनों साइड लेता हूँ तो ये बनेगा मेरा x बाय 7 इज इक्वल टू रूट ऑफ 7। अभी लेता हूँ डेरिवेटिव, दैट इज डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x बनता हूँ, अभी डेरिवेटिव लेता हूँ दैट इज dy बाय dx का डेरिवेटिव क्या है, दैट इज द डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, दैट इज सेकंड फंक्शन एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ x 1 है माइनस x वही है dy बाय dx अपॉन वाई स्क्वायर, और ये कांस्टेंट हमें रूट ऑफ 7 ये बनेगा 0, y इज इक्वल टू ये y माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या बनता है 0, क्योंकि वाई स्क्वायर यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के बाद वो 0 बनेगा। माइनस साइड है, माइनस साइड को मैं राइट साइड में शिफ्ट करके
एक्स बाय डी वाई बाय डी एक्स लिख देता हूँ। एक्स टाइम एक्स मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पे लेके जाता हूँ तो ये बनेगा डिवीजन में, ये बनता है डी वाई बाय डी एक्स। फिर बाद में डी वाई बाय डी एक्स को राइट साइड में देता हूँ, इज इक्वल टू बनता है मेरा वाई बाय एक्स। ओके, ये बनता है 7th क्वेश्चन। सेवेंथ क्वेश्चन लिख लो। चलो लास्ट एग्जांपल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट एग्जांपल, शो दैट में से लास्ट एग्जांपल, शो दैट में से लास्ट एग्जांपल। शो दैट का लास्ट एग्जांपल देखो, क्वेश्चन क्या है, साइन ऑफ एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब अपॉन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब। सेम क्वेश्चन है, सेम मेथड है, सेम फॉर्मूला है, सेम आंसर ही आएगा। तो फटाफट सॉल्व कर देता हूँ। साइन इधर है, खाली पहले वाले कॉस टैन कॉस सब लॉग लेके सॉल्व एग्जांपल हमने सॉल्व किए, सेम अभी साइन के लिए सॉल्व करना है। कुछ नहीं फर्क पड़ता, रहने दो, साइन रहने दो, टैन रहने दो, कॉट रहने दो, कुछ भी रहने दो, कुछ फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। देयरफॉर ये साइन वहां पे जाके क्या बनेगा, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब अपॉन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ ए क्यूब। ये पूरा टर्म बनेगी कांस्टेंट, देयरफॉर एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब अपॉन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब ये बनेगी कांस्टेंट, दैट इज द पी। डिनोमिनेटर टर्म को इसको मल्टीप्लाई करता हूँ, दैट इज एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू पी इंटू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बनेगी। ब्रैकेट को ओपन करता हूँ, ये बनेगी एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू पी इंटू एक्स क्यूब प्लस पी इंटू वाई क्यूब। दोनों एक्स और एक्स के टर्म को साथ में लेता हूँ, ये बनेगा एक्स क्यूब, यहाँ पे प्लस है तो ये बनेगी माइनस पी इंटू एक्स क्यूब इज इक्वल टू ये पी इंटू वाई क्यूब, ये बनेगी माइनस में यहाँ पे वो प्लस में दैट इज वाई क्यूब बनेगी बराबर। फिर इसमें साथ में एक्स क्यूब कॉमन लेता हूँ, 1 माइनस पी बनेगा इज इक्वल टू वाई क्यूब कॉमन लेता हूँ, ये बनेगा 1 प्लस पी प्लस 1 बनेगा। फिर एक्स क्यूब यहाँ पे लेता हूँ और वाई क्यूब इसकी डिनोमिनेटर में लेता हूँ, और जो कांस्टेंट है पी प्लस 1 अपॉन 1 माइनस पी बनेगी। ये पूरी टर्म में करता हूँ उसको कांस्टेंट, नया वाला कांस्टेंट, ये टर्म बनेगी एक्स क्यूब अपॉन वाई क्यूब इज इक्वल टू कांस्टेंट बनेगी। क्यूब रूट लेता हूँ दोनों साइड से, ये बनेगी एक्स बाय वाई इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ सी। क्यूब दोनों साइड मैंने क्यूब रूट लिया। अभी डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स लेता हूँ, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स लेता हूँ, ये बनेगी टर्म मेरी। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स लेने के बाद दैट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट u by v से सेकेंड का डेरिवेटिव इनटू दैट इज सेकेंड फंक्शन एज इट इज, देन डेरिवेटिव ऑफ x इज 1, देन माइनस सेकेंड फंक्शन फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन डिवाइड बाय dx इज इक्वल टू अपॉन सेकेंड फंक्शन का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ पे ये वाई स्क्वायर राइट साइड में शिफ्ट कर दिया तो वो पूरा 0 बनेगा। फिर बनेगा ये बचेगा यहाँ पे मेरा y माइनस एक्स बाय डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। ये राइट साइड में शिफ्ट करता हो तो ये बनेगा दैट इज द x इंटू डी वाई बाई डी एक्स। वो x को थोड़ा डिनोमिनेटर में लेके आता हूँ, इसको बनेगा, ये बनेगा मेरा डी वाई बाई डी एक्स। बन गया आंसर। खाली डी वाई बाई डी एक्स राइट साइड में लेके आता हूँ, दैट इज डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई बाय एक्स। से सेम फंडा, सेम मेथड, सेम कंसेप्ट, सेम एग्जाम्पल और सेम आंसर। ओके, कॉपी करके ले लो। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 खत्म हो गया दोस्तों। नेक्स्ट एक्सरसाइज, नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 5 भी सेम टाइप के एग्जाम्पल है। अभी लगभग तो जो डिफिकल्ट एग्जाम्पल थे वो क्वेश्चन नंबर वो एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 में थे, क्योंकि एक बार आपको डेरिवेटिव लेना मतलब कि प्रैक्टिस हो गई, इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव, देन लॉगरिथम फंक्शन की डेरिवेटिव, तो बाकी वाले एग्जाम्पल बहुत आसान है। पैरामीट्रिक का भी आगे वाला भी एक्सरसाइज बहुत आसान है, और हायर ऑर्डर भी सेम टाइप है, बहुत आसान है। मैक्सिमम तो डिफिकल्टी फर्स्ट 2 एक्सरसाइज में ही है, बाकी वाले बहुत आसान है। चलो फिर नेक्स्ट लेक्चर में 5th एग्जाम्पल सॉल्व, क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। थैंक यू।